लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र साहित्य दर्पण में प्रयुक्त तृतीय परिच्छेद रस विवेचन के स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। रसस्य स्वरूपम विवेचित, कि रस का स्वरूप क्या है, रस का लक्षण क्या है, उसका विवेचन करना है। दूसरा प्रश्न इसका बनता है कि रसस्य स्वरूपम विलिख्य रसास्वादन प्रकारम वर्णयत, कि रस का स्वरूप लिख करके और रसास्वादन का प्रकार का वर्णन करो। तीसरा प्रश्न है इसका, साहित्य दर्पण दृष्टया रसस्य स्वरूपम विवेचित, काव्य रसस्य अलौकिकताम साधयत। और अंतिम प्रश्न बनता है, करणादो रसे कथम सुखानुभूति जायते स्पष्टयत, इसको स्पष्ट करना है। अब हम देखते हैं कि वाक्य का स्वरूप क्या है, वाक्य का लक्षण क्या है। विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिसमें रस हो वही काव्य होता है। अर्थात रसात्मकम वाक्यस्य काव्यम उक्तम, तत्र को रसः इति जिज्ञासायाम आह। फिर रस क्या है, इस जिज्ञासा से कहते हैं कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इति प्रसंगे उक्तम, इस प्रसंग में कहते हैं, विभावेनानुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा रसतामेतिरात्यादि स्थायी भाव सचेतसाम्। अर्थात सहृदय हृदयेषु वासनारूपेण विद्यमान रत्यादि स्थायी भाव विभावानुभाव व्यवचारी भावई अभिव्यक्त सन रस संज्ञा लभते है। यानी कि व्यक्ति के हृदय में वासना रूप में विद्यमान जो रत्यादि स्थायी भाव हैं, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, वो जब मिलते हैं तो रस की अनुभूति होती है, उसको रस कहते हैं। यथा, जिस प्रकार से तांडूल समूह पक्वः सन ओदनो भवति, तथैव विभावादि समोऽपि स्थायी भावेन सह व्यंजकताया प्रतिपादितः सन रसोत्पत्ति। अब रसस्वादन प्रकार निरूपयन दर्पणकार, साहित्य दर्पणकार रस का निरूपण करते हैं, रसस्वादन का निरूपण करते हैं। कहते हैं, सत्वोद्रेकाद खंडस्व प्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित् प्रमार्तिभिः स्वाकार वदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रस। अर्थात सत्वस्य आधिक्यात् अखंडः स्वतः प्रकाश मानः आनंदमय ज्ञान स्वरूपः ज्ञेयांतरः संपर्क रहितः ब्रह्मा साक्षात्कारः सदृशः अलौकिक आश्चर्य जीवन रूप प्रमापकई आत्मकृतिवत भेद रहितत्वेन रस अनुभूयते। इस प्रकार से रस का अनुभव होता है। ननु नाट्य काव्ये च रामादि नायकानां रसादि उद्बोध कारणै सीतादि भी सामाजिकानां कथमुद्बुधा भवन्ति इति शंकायामाह।
कि नाट्य और काव्य में रामादि जो नायक हैं, उनकी रत्यादि का जो उद्बोध है, कारण सीता है, वो सामाजिक किस प्रकार से कथम उद्बुधा भवन्ति इति शंकायां कहते हैं, व्यापारोऽस्ति विभावादेर् नाम्ना साधारणे कृति तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोऽधिप्लवनादय प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपाद्यते रसस्वादे विभावादि त्रयस्य प्रपाणकर संज्ञायेन समन्वित रूपेण अनुभव जायते। रस का स्वाद जैसे मीठा है, मिर्च है, नमकीन है इत्यादि को जब हम मिलाते हैं तो एक अलग ही प्रकार के रस की अनुभूति होती है, रसस्वाद होता है। ग्रंथकार कहते हैं, प्रतीयमान प्रथमं प्रत्येकं हेतुरोच्यते ततः संवल्लितः सर्वो विभावादि सचेतसाम् प्रपाणकरसंज्ञाया च्वर्यमाणो रसो भवेत्। अर्थात केषाञ्चन विदुषां मतानुसारं रस अनुकार्य निष्ठ आनंदात्मक अनुभवो अस्ति। कुछ विद्वान के अनुसार, कुछ विद्वान कहते हैं कि रस अनुकार्य निष्ठ है और आनंदात्मक एक अनुभव है, वो अनुभव से ही जाना जाता है। जिस प्रकार से हवा बह रही है, कैसी बह रही है हम बता नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं कि शीतल मंद सुगंध वायु है या फिर ठंडी है, कैसी है, किस प्रकार का अनुभव, या गर्मी है। तो मतमिदम खंडयन्नाह विश्वनाथ, विश्वनाथ कहते हैं, पारिमेत्यालौकिकत्वा सान्तरायतया तथा अनोकार्यस्य रत्यादे रुदभोदो न रसो भवेत्। तो कहते हैं कि रसः अनुकर्त गतो अपि भवति इत्याह शिक्षाभ्यासादिमात्रेण रागवादेष्वरूपताम् दर्शयन्नर्थको नैव रसास्यास्वादको भवेत् काव्यार्थभावनेनायम् अपि सभ्ये पदास्मकम् अपि सभ्ये पदास्मतम्। एवं प्रकारेण विश्वनाथेन रस विवेचनम कृतः, इस प्रकार विश्वनाथ ने रस का निरूपण किया है, रस का आस्वादन किस प्रकार से होता है ये बताया है। इस प्रकार से ये तृतीय परिच्छेद का जो पहला ही प्रश्न है, क्योंकि इस परिच्छेद में रस का ही वर्णन किया गया है, तो आगे हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।